हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की टॉपिक आप लोगों ने देख ली होगी, फिर भी मैं बता दूं। आज की ये रीडिंग आपको आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग और मॉर्निंग एनर्जी दोनों की रियलिटी बताएगी। क्या वो रात में सच में आपको मिस करते हैं, या फिर ये इनकी सिर्फ लोनलीनेस होती है। जब ये अकेले होते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, तब ये आपको वो याद करते हैं। और अगर वो आपको याद करते हैं तो सुबह उनका बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है। जैसे वो रात में होते वैसे वो मॉर्निंग में क्यों नहीं होते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस हैं कि क्या वो सिर्फ रात में आपको प्यार जताते हैं, या दिन में उतना प्यार क्यों नहीं करते जितना वो रात में प्यार दिखाते हैं, तो इस वीडियो में सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए होगा जो किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से दूर है। कोई नो कांटेक्ट में हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर से दूर हो, चाहे आपके पार्टनर से आपकी बात हो रही हो, या चाहे वो आपको इग्नोर कर रहे हो, या फिर किसी और के साथ चले गए हो। क्वेश्चन ये है कि लेट नाइट उनकी फीलिंग आपके लिए क्या होती है, और सुबह होते ही वो अचानक इतने बदल क्यों जाते हैं, या फिर सुबह होते ही उनका मूड इतना चेंज क्यों हो जाता है। क्या ये इनका ईगो है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, या फिर किसी तरह का डर, या फिर कोई रिग्रेट है, या क्या है जिस वजह से ये मॉर्निंग में इतने चेंज हो जाते हैं, या फिर मॉर्निंग में इनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। आज हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड उनको याद करने की कोशिश कीजिए, उनसे एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर के जो पार्टनर हैं, वो लेट नाइट उनकी फीलिंग क्या होती है, उनके थॉट क्या होते हैं, और मॉर्निंग होते ही ये इंसान चेंज क्या हो, और मॉर्निंग होते ही ये इतने चेंज क्यों हो जाते हैं, या फिर मॉर्निंग में इनके थॉट्स क्या होते हैं। द heat between us is intense. Okay. I can't come to you now. You are so different from everyone around me. हार्ट्स आपको ठीक से दिख रहा है ना। दो कार्ड आ गए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई कांट डू दिस राइट नाउ। ओके, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है वाई इज इट दैट यू लव मी। रात के वक्त जब सब कुछ शांत होता है, ये इंसान बिल्कुल अकेले होते हैं, तब आपके पार्टनर खुद से ही बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आखिर आपने इस पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार क्यों किया। ये इंसान हो सकता है कि खुद को डिजर्विंग नहीं मानते, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में इतना प्योर लव पहले नहीं आया था जितना आप इनको प्यार करते हो। लेकिन सुबह होते ही यही इंसान आपसे दूर भागने लगते हैं, आपके पास नहीं आना चाहते। वो खुद को आपके लायक नहीं मानते, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि आपने उन्हें इतना प्यार किया है, या फिर आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, और इसलिए ये आपसे कहीं ना कहीं दूर भागते हैं। सेकंड कार्ड यहाँ पे देखो, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। लेट नाइट डिजायर, इमोशंस, अट्रैक्शन सब इस इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। आपकी यादों से भागना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोचते हैं कि चाहे कितना भी टाइम निकल जाए, वो कभी आपको भूल नहीं सकते। सुबह होते ही रियलिटी हिट करती है इनको। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो गिल्ट आ जाता है इनके मन में। अगर कमिटमेंट इशू है तो डिस्टेंस बना लेते हैं ये पर्सन आपसे। लेकिन एक सच ये भी है कि डिजायर खत्म नहीं हुई है इनकी। एंड देखो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। आपकी जो पार्टनर है, जैसा मैंने बोला ना, इनके मन में गिल्ट है। गिल्ट से भरा हुआ है इनका मन। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको जैसे ट्रीटमेंट दी है ना, वो सही नहीं था। जो भी इन्होंने आपके साथ भी किया है वो सही नहीं था। रात में वो खुद से लड़ते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो उसी मास्क को पहन लेते हैं, उसी ईगो में चले जाते हैं जो ये इतने दिन से करते आ रहे, जो ईगो ये दिखाते आ रहे, ये उसी मास्क को फिर यूज करते हैं। लेकिन रात में इन्हें पता होता है, रात में ये गिल्ट में होते हैं कि इन्होंने आपको कैसा ट्रीट किया है, आपके साथ क्या किया है। इस चीज़ का गिल्ट इनके मन में रहता है। एंड नेक्स्ट कार्ड है आई कांट कम टू यू नाउ। इस पर्सन का
रात को दिल चाहता है कि आपको मैसेज करे, कॉल करे, लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं। कुछ लोग फैमिली, सोसाइटी, रिलेशनशिप स्टेटस या अपनी पर्सनल स्ट्रगल की वजह से भी स्टक है यहाँ पे। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर में। ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपसे मिले, आपके पास आ जाए, लेकिन इसके अंदर ना हिम्मत की बहुत कमी है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। आपका प्यार जो है ना इस इंसान के लिए सबसे अलग था। कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई भी आपको नहीं हटा सकता है, लेकिन यही बात उन्हें डराती भी है। सुबह होते ही वो प्रैक्टिकल साइड में चले जाते हैं। अगर ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग था तो हम अलग क्यों हो गए। इनको ये सब चीज़ें फील होने लगती है और ये इंसान ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। फिर इनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट कार्ड, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको गलत ट्रीट किया है। देख लो यहाँ पे भी मैं बता रही थी ना, इनको बहुत बहुत क्लियर पता है कि इन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, लेकिन लेट नाइट गिल्ट और रिग्रेट में डूब जाते हैं ये पर्सन। लेकिन सुबह होते ही ना इस पर्सन का डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। वो खुद को समझाते हैं कि मैंने जो किया उसके पीछे कोई वजह थी, ऐसे उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब खुद को कहीं ना कहीं तसल्ली देने लगते हैं कि इन्होंने जो भी बिहेवियर आपके साथ किया है वो किसी रीजन से किया है, ऐसे नहीं किया है, क्योंकि वो खुद को ब्लेम नहीं करना चाहते। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट कार्ड है, व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये पर्सन खुद को सवाल करते हैं कभी कभी, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया है तो फिर आपकी यादें इनके मन से क्यों नहीं जा रही है, ये क्यों आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये क्यों आपसे मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ नहीं पा रहे, आगे अपने ग्रोथ की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे। रात को इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं इनके। सुबह होते ही डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं ये इंसान, खुद को बिजी करने की कोशिश करते हैं, किसी काम में, किसी के साथ, किसी थर्ड पार्टी से बात करना पूरी कोशिश करते हैं ये इंसान, आपसे डिस्ट्रैक्शन, आपसे दूर जाने की, कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे देखो, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। वो आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं। सुबह होते ही वो प्रैक्टिकल मोड में चले जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर उनको लगता है कि उन्होंने बात की तो जो फीलिंग है इनकी वो फिर से वापस आ जाएगी, वो फीलिंग फिर से उभर कर इनके सामने आ जाएगी। इसलिए ये इंसान आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में लेने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो यहाँ पे, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। यहाँ पे किसी के पार्टनर जो है या कुछ लोगों के पार्टनर है, वो सिर्फ उनका प्यार नहीं है बल्कि ऑब्सेशन महसूस कर रहे हैं। वो आपके सोशल मीडिया पर स्टॉक कर सकते हैं, आपको आपके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। सुबह होते ही वो खुद को बिजी कर लेते हैं, लेकिन उनकी सबकॉन्शियस एनर्जी आपकी तरफ ही आती है, बार बार आपके बारे में ही सोचती है, बार बार आपके बारे में जानने की कोशिश करती है। ये इंसान किसी ना किसी से आपको फॉलो करा रहे हैं या फिर आप खुद ही फेक आईडी से फॉलो कर रहे हैं या किसी के थ्रू नजर रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंसान कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर फीलिंग छुपा रहे हैं, 110% ये इंसान अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं। रात को खुलकर ये इंसान महसूस करते हैं कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, लेकिन सुबह ही वो कहीं ना कहीं फेकेट बना लेते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है बॉटम ऑफ द डेक, आई कांट डू दिस राइट नाउ। आपके पार्टनर के पास आपसे दूर जाने के बहुत ज़्यादा बहाने हैं, बहुत ज़्यादा बहाने हैं। वो चाहे तो आपसे दूर चले जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि वो खुद इस पेन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। लेट नाइट फीलिंग अनकंफर्टेबल है इनकी, कंप्लीटली परेशान रहते हैं ये इंसान, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती। लेकिन सुबह होते ही ये पर्सन वापस उसी जोन में चले जाते हैं जहाँ पे इनको ईगो दिखाना है, आपसे दूर होना है या आपके बारे में सोचना है, लेकिन खुद को किसी काम में बिजी करना है, खुद को किसी और के साथ बिजी कर लेना है या किसी थर्ड पार्टी के पास टाइम देना है। इन चीज़ों में खुद को बिजी कर लेते हैं एंड इन चीज़ों में ये खुद को बिजी कर रहे हैं। रात में तो इनको बहुत गिल्ट होता है, पछतावा होता है आपसे दूर जाने का, रिग्रेट है, सब कुछ है, लेकिन ये सुबह होकर एक समझो एक मास्क पहन लेते हैं ये इंसान, एक ड्रामा करना स्टार्ट करते हैं ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ में या फिर अपने काम में या ईगो दिखाना। इन चीज़ों में जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर मैं इस रीडिंग की फाइनल मैसेज बोलूँ तो आपके पार्टनर के रात और सुबह की फीलिंग में इतना फर्क इसलिए है क्योंकि ये पर्सन, ये इंसान खुद एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है। कुछ लोग इस गिल्ट में है कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, कुछ लोग इस गिल्ट में है कि उन्होंने आपको खो दिया है, कुछ लोग आपको वापस पाना चाहते हैं लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, कुछ लोगों के बीच थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो डिसीजन लेने से डर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि वो आपको इतनी आसानी से भुला नहीं सकते हैं, आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज को ये इतनी आसानी से भुला नहीं पाते हैं, ठीक है। और आगे ये चीज़ करना इनके लिए आसान भी नहीं होगा।
ओके, ये थी आपकी आज की रीडिंग। एंड नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना। एंड एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। एंड चाहते हो कि पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइज।